इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। सकल गे गायक नमो समय सार सदरूप देखे पर से भिन्न अंगड़ित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। यद्यपि मैं बोली यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। बोली। फिर भी परिणति मन ने हुए है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सारे के आत्मख्याति नामक व्याख्या से उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक शादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं। मोह बमन करे अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं से गृह समय सार में वे रमते हैं। चिन्माड़ी विराजमान करते हैं। स्याद्वादिन सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनो वाणे माँ को वंदना सतवारे है, वंदना सतवारे है। सावधान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सविशाहुणम् वंदे तु सविषेदे धूमचन्मणो भवं गदिं पते वोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवले वडिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री समय सारजी परमागम आचार्य कुन स्वामी द्वारा विरचित आचार्य कुन स्वामी द्वारा विरचित श्री समय सारजी परमागम आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका और आचार्य जयसेन स्वामी द्वारा रचित तात्पर्य नामक टीका और पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित भावार्थ पंडित बनारसी दास जी द्वारा कलश टीका का भावानुवाद और पांडे राजमल जी द्वारा कलश टीका का खंडान्वय। इन विद्वानों के हमने नाम लिए हैं। इन विद्वानों को हम पढ़ेंगे, आचार्यों को पढ़ें। एक लिस्ट मैंने आचार्यों की और विद्वानों की आपको गिनाई है। इस लिस्ट से हम इन विद्वानों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। हमारे सामने इतने विद्वान उपस्थित हैं और विस्तार से हम जानेंगे प्रवचनों के माध्यम से।
तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमने 10 तारीख को अथवा 11 तारीख को 11 तारीख को ये विषय प्रारंभ किया था। 11 अगस्त, आप लोग भूल गए होंगे। 11 अगस्त को हमने प्रथम कलश लिया था। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्ष। इसने समय सार की विशेषताएं बताई। क्या समय सार कैसा है कि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, कि स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। स्वानुभूति से प्रकाशित होता है कि नमः समय सार है, कि समय सार को नमस्कार करते हैं। वो कैसा है समय? समय सार को समझते हैं। अर्थ क्या है? समय माने शुद्धात्मा, सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित। रेखा जी आंटी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित समय माने शुद्धात्मा, उसका नाम समय सार है। समझ में? आप लोगों को हमें देखना हो, यहाँ से आप लोगों के पास पेन नहीं है अथवा पेंसिल और कॉपी अपने साथ में रखें, नोट करते रहें इस विषय को। ये विषय गंभीर है तो गंभीरता से ही प्रस्तुत करेंगे। तो कहा क्या समझ में आया कि समय सार माने, समय माने शुद्धात्मा, सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित, उसका नाम समय सार है। शीला जी समझ में? समय सार। और नमः समय सारा है, उस समय सार के लिए नमस्कार है कि कैसा है समय सार। विशेषता स्वानुभूति चकास्ते, कि वह स्वानुभूति से प्रकाशित है, प्रकट होता। फिर कहा चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरिक्ष। चित स्वभावाय, कि वह अनंत गुणात्मक है। चित स्वभावाय भावाय, वह भाव। चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरिक्ष, वह सर्वभवांतरिक्ष। ऐसे 4 विशेषण। देखो मैं बताऊं, चित स्वभावाय यहाँ क्या लेना है? यहाँ अनंत गुणात्मक लेना है। भावाय यहाँ द्रव्य लेना है। और स्वानुभूत्या चकास्ते सर्वभावांतरिक्षते, यहाँ पर्याय की अपेक्षा से। पद्मा जी आंटी, 3 द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य में क्या लेना है? भावाय। और चित स्वभावाय, यहाँ गुण लेना है, अनंत गुणात्मक। और स्वानुभूत्या चकास्ते सर्वभावांतरिक्षते, ये पर्याय की अपेक्षा। शीला जी आंटी, तो ये द्रव्य गुण पर्याय, ये यहां से निकाला। और विशेषण आपके समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ये विशेषण किए। आइए, तो पहले क्लास की इस प्रकार से हमने चर्चा की। वह समय सार कैसा है, संक्षेप में दोहराएं पुनः एक बार। वह समय सार, नमः समय सार है, उस समय सार को नमस्कार है कि कैसा है समय सार। स्वानुभूति चकास्ते, कि स्वानुभूति से प्रकट होता है। और चित स्वभावाय, कि वह अनंत गुणात्मक है। सर्वभावांतरिक्षते, भावाय सर्वभावांतरिक्ष। तो यहाँ विशेषण अगर द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से लगाएंगे तो द्रव्य में लेना भावाय, माने द्रव्य की अपेक्षा से कहा। चित स्वभावाय, अनंत गुणात्मक की अपेक्षा से कहा, गुणों की अपेक्षा से। और सर्वभावांतरिक्षते स्वानुभूति चकास्ते, ये पर्याय की अपेक्षा से। यह द्रव्य गुण पर्याय। यहाँ हम 80वीं गाथा प्रवचन सार जी की है, वहां पर भी जो अरहंत परमेश्वरी को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, तो उसके मोह का नाश होता है। मोह जादू तस्त है, उसके मोह का नाश होता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में प्रथम कलश की चर्चा की। विस्तार से इसकी चर्चा हमने 11 तारीख को की थी, 11 अगस्त। और मैंने कविता जी आंटी से कहा था कि आंटी जी मैं पूछूंगा जब भी हमारी कक्षा प्रारंभ होगी, समय सार का क्लास नंबर 1 के बारे में पूछूंगा। कविता जी आंटी उपस्थित हैं? हैंड रेस कर दीजिए आप। तो कोई बात नहीं, आपको सोमवार के लिए पुनः अवसर दिया गया है। सोमवार को हम पूछेंगे, ऑप्शन भी देंगे हम, है ना। चलिए, अभी कलश नंबर 2 के आधार से हम मुझे विशेष चर्चा करनी है।
और इसका देखो जो कलश नंबर 2 है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको आपको दिखेगा। पद्मा जी आंटी दिख रहा है? पद्मा जी आंटी स्क्रीन शेयर दिख रही है आपको? दिख रही है स्क्रीन शेयर? नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है आपको? नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं इसकी पीडीएफ आपको गुरु में भेज दूंगा, आज समझ लीजिए। कल से आज मैं अभी कक्षा के बाद गुरु में इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से अध्ययन कर लीजिए। आज की हम बिना स्क्रीन शेयर के समझते हैं इसे। कलश नंबर 2 पढ़ते हैं। अनंते धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनमाड़ी अथवा सरस्वती को नमस्कार किया गया है। वह जिनमाड़ी कैसी है, इसकी विशेषताएं जानिए। कि नित्यमेव प्रकाशता, क्या कहा? नित्यमेव प्रकाशता। नित्य माने क्या? सदा, हमेशा। प्रकाशताम माने प्रकाशित करो, माने प्रकाशित रहे। क्या? कि हमेशा प्रकाशित रहे। कि क्या प्रकाशित रहे? कि जिनवाणी, है ना। और कि हमेशा त्रिकाल माने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, त्रिकाल, सदा त्रिकाल प्रकाशित करो। जो जिनवाणी है वह त्रिकाल प्रकाशित रहे। इतना कह करके नमस्कार किया है जिनवाणी को। किसने नमस्कार किया है? आचार्य अमृतचंद स्वामी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने नमस्कार किया जिनवाणी को। आगे, अनेकांतमयी मूर्ति, क्या कहा? अनेकांतमयी मूर्ति। यहाँ मूर्ति का अर्थ करते हैं। मूर्ति माने क्या? तो मूर्ति का माने स्वरूप जिसका है सर्वज्ञ की वाणी। मूर्ति का अर्थ है सर्वज्ञ की वाणी। जो सर्वज्ञ की वाणी है वह दिव्य ध्वनि कहलाती है। सर्वज्ञ की वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि। जो दिव्य ध्वनि है वह मूर्ति है, माने जिसका स्वरूप है अर्थात सर्वज्ञ की वाणी। वह क्या है? सर्वज्ञ की वाणी दिव्य ध्वनि। सर्वज्ञ की वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि, ऐसा समझ। और अनेकांतमयी, इसका क्या अर्थ है? अनेकांतमयी, इसका अर्थ ये है कि वह स्यादवादमयी है। समझना है? जो जिनेन्द्र देव की वाणी है वह अनेकांतमयी है अर्थात स्यादवादमयी है। शीला जी आंटी कैसी है? कि वो स्यादवादमयी है, वही है, ऐसा स्वरूप बताया कि वही है। और इस अवसर पर आशंका उत्पन्न होती है। क्या आशंका उत्पन्न होती है? एक शंका हो जाती है कि अनेकांत में तो संशय रहती है, तो संशय रहने से संशय मिथ्या होता है। संशय रहने से संशय मिथ्या होता है। उसके प्रति ऐसा समाधान किया करना कि अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है। जो अनेकांतमयी मूर्ति कहा है ना, तो अनेकांत से तो संशय उत्पन्न होता है ना। और संशय मिथ्या होता है। समझ में आ रहा है ना? शंका। तो उस अनेकांत से ऐसा समझना कि कैसा समझना है कि वह संशय को दूरीकरणशील है, माने संशय को दूर करने वाला है। समझ में आया? और वह वस्तु स्वरूप का साधनशील है, मतलब वस्तु स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला। अनेकांत
आगे कहा कि जो सत्ता स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य गुणात्मक है। आपने 5वें अध्याय में द्रव्य का लक्षण पढ़ेंगे। शीला जी, क्या लक्षण है? सत द्रव्य लक्षण, 5वें अध्याय। अभी तो हम 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो 5वें अध्याय तक पहुंच गए। लेकिन वहां भी समझना है कि सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य के लक्षण सत है, समझ में? तो यहाँ वस्तु कैसी है? सत्ता स्वरूप वस्तु है, वह द्रव्य गुणात्मक है। वस्तु जो है वह द्रव्य गुणात्मक है। उसमें जो सत्ता अभेद रूप है, उसमें जो सत्ता अभेद रूप है वह द्रव्य रूप कहलाती है। जैसे वस्तु जो है वह सत्ता स्वरूप है और उसमें जो सत्ता अभेद रूप है वह द्रव्य रूप कहलाती है। देखो, अभेद रूप जो है वस्तु वह द्रव्य रूप कहलाएगी और जो सत्ता भेद रूप है वह गुण रूप कहलाती है। तो अपेक्षा ये अनेकांत को समझना जैन दर्शन का, अन्य जो दर्शनवादी होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत जटिल है, ये हमारे समझ में नहीं आता। शंकराचार्य जैसे विद्वान अनेकांत स्यादवाद को नहीं समझ पाए। बात समझ में आई? तो लिखा है, किसी कवि ने कहा है, जैन दर्शन का तो अनेकांत और स्यादवाद तो बहुत ही गजब का सिद्धांत है, समझने योग्य है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि अनेकांत को समझ, एक निबंध भी लिखा गया है अनेकांत और स्यादवाद। तो यहाँ अनेकांत माने क्या? तो सत्ता स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य गुणात्मक है। सत्ता स्वरूप जो वस्तु है वह द्रव्य गुणात्मक है। उसमें जो सत्ता अभेद रूप होती है वह द्रव्य रूप कहलाती है। अभेद रूप होती है। अभेद माने द्रव्यार्थिक नय का विषय और भेद ये पर्यायार्थिक नय का विषय। समझ में आया? तो अभेद रूप जो होती है वह द्रव्य रूप कहलाती है और जो भेद रूप सत्ता होती है वो पर्याय रूप कहलाती है। समझ में? अभी थोड़ा हम इसको विश्लेषण और करेंगे। पहले हम इसका अर्थ और थोड़ा सा सामान्य भाव समझ रहे हैं, फिर हम इसका और विस्तार से समझेंगे इसी टॉपिक में, है ना? तो ऐसी जो अनेकांतमय है, अनेकांतमय है जिनवाणी अनेकांत। समझ में आया? जो जिनवाणी है वह अनेकांतमय है। इसका नाम अनेकांत है। किसका नाम अनेकांत है पद्मा जी आंटी? कि कहा कि अनेकांत उसका नाम है कि जो सत्ता स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य गुण आत्मक है और उसमें जो सत्ता अभेद रूप होती है वह द्रव्य रूप कहलाती है और जो सत्ता भेद रूप होती है वह पर्याय रूप कहलाती है। इसका नाम अनेकांत। द्रव्य गुणात्मक कहा तो ये प्रमाण का विषय हुआ। समझ में आया? वस्तु सत्ता स्वरूप द्रव्य गुणात्मक है, ये प्रमाण का विषय है। और वस्तु सत्ता स्वरूप अभेद की दृष्टि से देखते हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा से कहा। और वस्तु जो सत्ता भेद की दृष्टि से देखते हैं वह पर्याय की अपेक्षा। ये समझ में आया? जैसे आत्मा, आत्मा पर घटित करते हैं। आत्मा अब जानने देखने वाला है, ये आत्मा में अनंत गुण हैं, ये अभेद की अपेक्षा से कहा। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ये भेद की अपेक्षा। समझ में आया? तो आत्मा तो अनंत गुणात्मक है। समझ में? आत्मा तो अनंत गुणात्मक है, तो ये अभेद की अपेक्षा से। और आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, ये भेद की अपेक्षा। तो यहाँ ऐसा समझिए कि किसी का सहारा नहीं है, कि वस्तु जो है वह सत्ता स्वरूप है, वो किसी का सहारा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने इस विश्व को बनाया वो ब्रह्मा जी टिकाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ये विश्व है वो तो अनादि निधन है और 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। समझ में आया? इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे विश्व के संबंध में, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में। तो कहते हैं
आगे जिस वाणी को नमस्कार किया है वह वाणी कैसी है, ये समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग समझिए, विशेष ध्यान देना कि प्रत्येगात्मना तत्वम पश्यन्ति, ये समझना पद को। पहली लाइन समझा रहे इसमें, प्रत्येक आत्मना, ये समझिए, एक गजब की चीज है। क्योंकि ये प्रत्येक माने क्या होता है? प्रत्येक माने आप ये समझना, सर्वज्ञ वीतराग, प्रत्येक अर्थात भिन्न है। जो प्रत्येक आत्मना माने सर्वज्ञ वीतराग, और इसका विवरण समझेंगे तो प्रत्येक माने होता है भिन्न। और भिन्न माने क्या? कि द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समझ में? पद मानिए, प्रत्येक, प्रत्येक माने भिन्न, इतना तो समझ में आया। और भिन्न माने क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित ऐसी जो आत्मा है उसका नाम प्रत्येक आत्मा है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा नाम माने क्या? पर एक बार वापस से देखो, अर्थ को हम 2-3 बार समझें तो ये हमारे समझ में आए। प्रत्येक आत्मना तत्वम पश्यन्ति, इसका अर्थ समझना। शीला जी आंटी आप नोट भी करना। प्रत्येक आत्मना माने प्रत्येक माने भिन्न, भिन्न अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ऐसी जो आत्मा है उसका नाम प्रत्येक आत्मना है। समझ में आया? तत्वम माने क्या होता है? स्वरूप, और उसको अनुभवनशील है। पश्यन्ति माने अनुभवनशील है। पश्यन्ति का अर्थ क्या है? कि वह अनुभवशील है। तो ऐसी जो प्रत्येक आत्मना तत्वम पश्यन्ति, जो द्रव्य का प्रत्येक माने भिन्न, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से रहित स्वरूप अनुभवनशील है। समझ में आया? तो आगे कहा है कि कोई यहां पर भी तर्क करे। एक क्या तर्क कर सकता है कि दिव्य ध्वनि तो पुद्गल आत्मक है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार निषिद्ध है। पद्मा जी आंटी, कोई कहता है कि जो समय साथी परमागम है ना, ये तो जिनमाड़ी है और ये तो जड़ है, अचेतन है, और अचेतन को तो नमस्कार करना निषिद्ध है, हम तो नहीं करेंगे ना, अचेतन को तो नमस्कार नहीं करते हैं। तो उनको समझाते हैं, एक विशेषता बताइए वो गजब के, वो ध्यान रखने योग्य। क्या है कि उसके समाधान करने के निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है। ये बात ध्यान रखना। जो समय सारजी परमागम में लिखा गया, आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिखा है, तो जो हम समय सारजी को नमस्कार करते हैं, जिन वाणी को, वो क्यों नमस्कार करते हैं, उसके पीछे एक तर्क दिया कि वह वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। शीला जी आंटी, समझ में आया? कि कोई आगे कहा है, ऐसा माने बिना भी बने नहीं, वाणी तो अचेतन है, उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जाना वाणी का पूज्यपना कहलाता है। ये वाणी तो सर्वज्ञ के अनुसारिणी है, और ऐसा जानने से जिनवाणी का पूज्यपना कहलाता है। समझ में आया? इसकी विशेष चर्चा तो और आगे करेंगे, भावार्थ में करेंगे उसकी विक्रम सा। तो आगे कहा है कि वह कैसी है सर्वज्ञ वीतराग। तो इसका मैंने अर्थ भी आपको बताया था। यहाँ पर वीतरागता सर्वज्ञता के संबंध में कहा प्रत्येगात्मना सर्वज्ञ वीतराग, प्रत्येगात्मना माने सर्वज्ञ वीतराग। तो कहते हैं कि अब एक पद बचा हुआ है, अनंत धर्मणः। क्या? अनंत धर्मणः। अनंत धर्मणा, अनंत माने अति बहुत है। अति बहुत है माने क्या? कि अनंत गुण है। समझना है? तो अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं जिनके ऐसे
अर्थात धर्मणा, धर्मणा माने क्या? धर्मणा माने अनंत गुण है। तो अनंत धर्मणा, अनंत माने अति बहुत हैं, और धर्मणा, धर्मणा माने गुण है। तो आगे कहा है कोई मिथ्यावादी, ऐसा एक शंका है पद्मा जी आंटी, कि क्या शंका है? कोई मिथ्यावादी ऐसा कहे कि परमात्मा निर्गुण होते हैं। समझ में आया? शंका क्या है? कि कोई मिथ्यावादी कहे कि परमात्मा निर्गुण होते हैं, गुण विनाश होने पर परमात्मा पना प्रकट होता है। समझ में आया? गुण प्रकट होने, गुण 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 विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, तो परमात्मा पना प्रकट होता है। तो सो ऐसा मानना झूठ है। कहते हैं एक आपने गलत कहा, ऐसा नहीं, इस तरीके से ये झूठ है। सही क्या है? कारण कि गुणों का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश हो जाएगा, कि गुण नष्ट हो जाएंगे तो द्रव्य का भी विनाश हो जाएगा। ये प्रसंग आएगा हमारे सामने, द्रव्य के लोप होने का प्रसंग आएगा। तो उनको कहते हैं कि जो वस्तु है वह अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मणा के अति, अनंत माने अति बहुत हैं, और धर्मणा, धर्मणा माने क्या? कि गुण है। तो शंका का समाधान समझ, पहले शंका समझ लें और फिर समाधान समझ में आता है। कोई मिथ्यावादी है, अज्ञानी जीव है, मूर्ख जीव है, और ऐसी शंका करता है कि परमात्मा तो निर्गुण होते हैं और गुणों के विनाश होने पर परमात्मा पना प्रकट होता है। समझ में आया? और उससे कहते हैं कि ऐसा मानना झूठ है। देखो, मानना, मानना झूठ है, परंतु आगे का कारण कि गुणों का विनाश होने से द्रव्य का ही लोप हो जाएगा। कि अनंत गुणों के, द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। समझ में आया? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और तो जो द्रव्य कहा है, तो अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहा है। समझ में आया? तो अगर आप अनंत गुणों का ही नाश कर दोगे तो द्रव्य के लोप होने का प्रसंग आ जाएगा, है ना? तो ये वस्तु जो है वह अनंत धर्मात्मक है। इसलिए यहाँ पांडे राजमल जी द्वारा कलश टीका खंड अन्वय से अर्थपूर्ण हुआ। एक बार हम पंडित बनारसी दास जी को याद करते हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने भावानुवाद किया है, सुनेंगे तो आनंद आएगा। जानिए। जोग धरे रहे जोग सोबिन, अनंत गुण तम केवल ज्ञानी, तासुहिर दे द्रहे सोने के सी, सरिता समय वै श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत न यातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखाने, बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जगे माई जगे जिन वाणी। क्या कहते हैं पंडित बनारसी दास जी? आप लोगों ने पहली बार सुना है क्या नाटक समय साथ जी का नाम? पद्मा जी आंटी पहली बार सुना है? आप पढ़ना, स्वाध्याय करना। हाँ, आप स्वाध्याय करना। लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है, सरल करते हैं, अभी आएगा आनंद, है ना? तो जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, क्या कहते हैं? जो केवली भगवान होते हैं ना, वे सहयोग केवली 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। समझ में आए? गुण स्थान के नाम तो आपको याद होंगे। और जो सहयोग केवली होते हैं वे 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं और योग से सहित होते हैं। योग माने मन वचन का है ना? और फिर भी योग सहित होने पर भी वो कैसे हैं? जोग सो भिन्न है, माने योग से भिन्न रहे। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। समझ में आया? तो आगे कहते हैं अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, कि अनंत गुणों के धारक केवल ज्ञानी होते हैं। समझ में आया?
कि भगवान जो केवली भगवान हैं वे अनंत गुणों को अनंत गुणात्मक हैं, अनंत गुणों के धारण करने वाले हैं, ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं। अभी आपने तत्वार सूत्र में 29 नंबर का सूत्र पढ़ा है, तो उसमें क्या कहा? सर्व द्रव्य गुण पर्यायेषु केवलस्य, है ना? तो वही यहाँ स्वरूप बताते हैं, जो केवली भगवान हैं वे अनंत गुणों को धारण करने वाले हैं। समझ में आया? फिर कहते हैं तासो हृदय द्रहे सोनिकसी सरिता समय वैश्रुत सिंधु समाने। क्या कहा? तो कहते हैं सरिता समवय, उन जो केवली भगवान महावीर स्वामी है ना, भगवान महावीर स्वामी के हृदय रूपी सरोवर से, ये सरोवर से निकसी माने निकली है क्या? कि सरिता समवय, और सरिता माने होती है नदी, नदी रूपी शास्त्र समुद्र में समा गई है। समझ में आया? जो भगवान महावीर स्वामी हैं, केवली भगवान हैं, उनके हृदय रूपी सरोवर से निकल करके और नदी रूपी शास्त्र क्या है? समुद्र है, उसमें समा गई है। कहते हैं ना गुरु गौतम के मुख से निकली। समझ में आया? वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख, है ना? तो वहां से ऐसी जो भगवान महावीर स्वामी के हृदय रूपी सरोवर से निकली है, और नदी वह शास्त्र रूपी समुद्र में समा गई है। समझ में आया? इस समय सार में वो समा गई है, दिव्य ध्वनि। समझ में आया? तो कहते हैं याते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। क्या कहते हैं? याते जिससे सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, और उसमें सत्य स्वरूप बताया गया है जिनवाणी में, और उसमें सिद्धांत का वर्णन किया गया है, बखान किया गया है, वर्णन किया। फिर कहते हैं याते अनंत नयातम लक्षण, और उसमें अनंत, और उसमें इससे सिद्धांत में इसे सत्य स्वरूप और अनंत नयात्मक कहा गया है। जो जिनवाणी है, जो वस्तु का स्वरूप है, वह तो अनंत नयात्मक है, ऐसा कहा गया है। और फिर कहते हैं बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध। क्या कहते हैं पद्मा जी आंटी? बुद्ध माने क्या? बुद्ध माने क्या? तो कहते हैं पवित्र जैन धर्म के विद्वान, पवित्र जैन धर्म के विद्वान पंडित बनारसी दास जी। समझ में? पंडित बनारसी दास जी के बारे में भी बताएंगे आपको। आप लोगों ने नाम तो क्वेश्चन भी पूछा गया था अपने एक प्रोग्राम में, है ना? तो पवित्र जैन धर्म के विद्वान कौन है? पवित्र जैन धर्म के विद्वान पंडित बनारसी दास जी। तो उन्हें कहा बुद्ध, बुद्ध लखें, बुद्ध लखें, लखें माने क्या? तो कहते हैं इसे जैन धर्म के धर्मी मर्मी सम्यक दृष्टि जीव पहचानते। लखे माने पहचानते। जो जैन धर्म के मर्मी हैं, उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उस विषय के जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उन्हें बुद्ध कहा, है ना? लखें कि वो तो बुद्ध जो जीव हैं वो तो उसको पहचानते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो पहचानते हैं, और न लखे दुर्बुद्ध। क्या कहा? कि जो दुर्बुद्ध लोग होते हैं वो इसको नहीं पहचानते हैं। समझ में आया? दुर्बुद्ध लोग कौन हैं? कि वो शंका करने वाले थे। कलश टीका में कहा शंका क्या कर रहे थे? कोई मिथ्यावादी ऐसा मानता है कि परमात्मा तो निर्गुण होते हैं, गुणों का विनाश होने पर ही परमात्मा बनते हैं, परमात्मा होते हैं। उससे कहते हैं हे भाई, अगर क्या होगा? अगर गुणों का विनाश होगा तो द्रव्य के विनाश होने का प्रसंग आएगा। ऐसे जो दुर्बुद्ध लोग होते हैं वो इस जिनवाणी को नहीं पहचानते।
समझ में आया? कौन से दुर्बुद्ध लोग नहीं ना लिखें, दुर्बुद्ध ना लिखें, माने दुर्बुद्ध लोग जो होते हैं वो इसको नहीं पहचानते हैं। फिर पहचानते कौन है? कि बुद्ध जीव पहचानते हैं। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं वो इस जिनवाणी को पहचानते हैं, लखें पहचानते हैं। सदा जग माई जग जिनवाणी, ऐसी जिनवाणी जगत में सदा जयवंत हो। क्या कहा? ऐसी जिनवाणी जगत में, इस संसार में सदा हमेशा जयवंत होवे। तो ऐसे अब हम संक्षेप में, और जो हमने कलश पढ़ा है, कलश नंबर 2 के आधार से हमने चर्चा की। तो 2 विद्वानों को अभी हमने जाना है। समझ में आया? एक कलश टीकाकार पंडित राजमल जी, पांडे राजमल जी को, और पंडित बनारसीदास जी को, 2 विद्वानों को हमने जाना है। और 2 विद्वानों के माध्यम से इस विषय को हमने समझा है। और इसका पूरे का संक्षेप में अर्थ एक बार हम पढ़ते हैं, फिर यहीं विराम लेते हैं। देखिए एक बार अर्थ को, एक बार श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, फिर यहीं विराम लेते हैं। देखें, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशतम्। इसका अर्थ पढ़ते हैं। पर पदार्थों, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति ही प्रकाशित रहे, जयवंत बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरे कलश के आधार से चर्चा की। और आगामी सोमवार से अभी हम पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी को पढ़ेंगे, और उन्होंने क्या विशेष स्पष्टीकरण किया है उसको भी जानेंगे। अभी मैं यही विराम लेता हूँ। आप किसी के मन में शंका हो तो आपके पास 2 मिनट हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, और मैंने आपको अनम्यूट किया है। भैया जी आप पीडीएफ डाल देना, थोड़ा पीडीएफ। जी हाँ बिल्कुल।